आपको बताएंगे यूनान कश्ती हादसे के बाद से मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एफआईए ने घेरा तंग कर दिया। एफआईए फैसलाबाद ने भी शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस अपने 19 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गैर कानूनी क्लियरेंस में मुलव्वस इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक डायरेक्टर जनरल एफआईए अम्मार जाफरी साहब ने। अम्मार जाफरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये कितना अफसोसनाक मामला है जिसमें एफआईए के अपने लोग इसमें मुलव्वस हैं, ये कैसे मुमकिन है? और क्या इसमें डबल चेक कुछ भी नहीं होता, जो चाहे जैसा चाहे वो हो सकता है, इंसानी जिंदगियों से खेला जा सकता है इस तरह से? जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एफआईए ने अपने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है और एक बहुत प्लान तरीके से, यानी कि जिस स्टेज पे जो इन्वॉल्व हुआ सबको उन्होंने घेरा तंग कर दिया। पहली बात तो ये है, कार्बन इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए एफआईए को। दूसरी बात ये है कि अभी मसला ख़त्म नहीं हुआ, मसला शुरू हुआ है। सवाल ये है कि जहाँ पे कहते हैं ना कि गुड़ होता है वह मक्खियाँ ज़रूर आती हैं। ये गुड़ इसमें पैसा है इस चीज़ के अंदर। तो एक आसान तरीका था बाहर जाने का कि एजेंट को पैसे दें और चले जाए। और जो एजेंट्स होते हैं इनके इंटरनेशनल गैंग से रब्ते होते हैं कि जो लोग यहाँ जाते हैं, लिबिया पहुँचते हैं, वहाँ से यूनान जाते हैं। पूरा एक इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। दुनिया में दो तरह के क्राइम है, एक क्राइम्स है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग जो है ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, यानी इसमें एक शख्स नहीं कई लोग मिले होते हैं। यानी जब किसी शख्स के जहन में बात आती है कि मैंने बाहर जाना है, तो पहला जो है वो एजेंट को पकड़ता है। एजेंट उसके बारे में फैसला करता है कि ये लीगल जाएगा, इलीगल जाएगा। और फिर वो ज़ाहिर है कि इलीगल जा नहीं सकते, कई मसाइल होते हैं, तो इलीगल करते हैं। फिर बकायदा ह्यूज पेमेंट्स होती हैं। फिर वो एजेंट तमाम चेन में लोगों को, इसमें एफआईए के लोग शामिल हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनको करके वो वहाँ से निकाल देते हैं। फिर जब ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से इनको आगे यूरोप वगैरह जाना होता है, तो वहाँ पर भी एक निज़ाम पूरा काम कर रहा है। ये पैसे हर जगह बंटते हैं। अब गुजारिश ये है कि जैसा मैंने कहा कि एफआईए ने एक्शन लिया। अच्छा, ये जाफरी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एफआईए ने एक्शन लिया, अपने ही लोगों के खिलाफ लिया, ठीक लिया एक्शन। लेकिन इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत सी कीमती जानें चली गई। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का, एफआईए के अपने लोगों का इसमें मुलव्वस होना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले क्यों नहीं रोका जा सका? और क्या जो अब कार्रवाई हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी इससे? नहीं, अभी इससे ख़त्म नहीं होगी। देखिए, मैं आपको एक और इससे वर्स्ट मिसाल देता हूँ। कराची में गटर्स की वजह से, ढक्कन की वजह से लोग जो है वो डूब रहेंगे। अब ज़ाहिर हम कहेंगे जी ढक्कन कौन उठाता है? वो जो ड्रग्स वाले होते हैं वो उठाते हैं उसको। तो ये तो एक कंकरेंट चीज़ें हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये होती है विल ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ों ख़त्म करना, तो फिर उसके हिसाब से चलती है। इस वक्त कवानीन मौजूद है, बहुत सख्त कवानीन मौजूद है, लेकिन गालबन ये सोसाइटी का प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि मासूम बच्चों की जाने गई हैं इसके अंदर। और जिस तरह हर बड़े हादसे के बाद इदारे अलर्ट हो जाते हैं, तो लेकिन अब देखना ये है कि मीडिया एक एफर्ट करे कि ये चीज़ें स्लो डाउन नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी नेक्स्ट स्टेप ये बताऊंगा कि जो विक्टिम्स होते हैं ना, वो उसमें से कुछ लोग तो मर जाते हैं, बाकी सर्वाइवर्स होते हैं। सर्वाइवर्स जो है वापस आते हैं, क्योंकि वो फिर डिपोर्ट होके आते हैं वहाँ से ना। अच्छा, जब वापस आते हैं तो वो अपनी मनी को वो तो अपनी मनी खो चुके होते हैं। उनके तो अम्मा अब्बा ने उधार दे के भेजा होता है। सर्वाइवर होते हैं, बड़े डेंजरस लोग होते हैं ये। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की पे निगाह रखनी चाहिए, इनके फाइनेंशियल पे, इनकी चीज़ों पे, क्योंकि अब ये ट्रेड हो चुके होते हैं कि अच्छा भाई, बिल्कुल अगर आपने सही कहा कि हुकूमत की कुछ तरजीहात होती हैं कि अगर विल ऑफ द गवर्नमेंट ऐसे वाकयात पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, अम्मार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।